आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। वजीर IT KTR ने राजन्ना सिरसिल्ला के गंभीरावपेट में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम में की शिरकत। रियासती वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी के हमरा तेलंगाना के पहले KG ता PG कैंपस का किया इफ्तिताह। अमन अमान की बरकरारी और फ्रेंडली पुलिसिंग में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली। उप्पल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। सरकारी स्कूलों को कॉर्पोरेट सतह की सहूलियात के साथ किया जा रहा है मुस्तहकम। हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना तरक्की में तमाम रियासतों के लिए रोल मॉडल। यादगिरी गुट्टा में नए बस स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का खिताब। मरकजी बजट तेलंगाना और कई दीगर रियासतों के अवाम के लिए मायूस कुन। इंतखाबात के पेश नजर बाज रियासतों के लिए तरक्याती प्रोजेक्ट्स का ऐलान। मरकजी बजट है या मुल्क की मुंतखब रियासतों का बजट, रुकन काउंसिल कविता का इस्तफसार। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने माली साल 2023-24 का मरकजी किया किया पेश। बजट में नए टैक्स निजाम का इंतखाब करने की तरगीब। 7 लाख तक की जाती आमदनी टैक्स से मुस्तस्ना। बागबानी फसलों के पौधे लगाने के लिए 2200 करोड़ रुपए मुख्तस। अमृतकाल का पहला बजट तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के आज़्म को करेगा पूरा। पार्लियामेंट में पेश करदा बजट पर वजीर आजम मोदी का रद्द-ए-अमल। और हिंद अमेरिका के सिक्योरिटी मुशीरों ने इनिशिएटिव ऑन ICET का किया आगाज। दिफाई ताल्लुकात का भी लिया जायजा। और अब खबरें तफसील से। वजीर IT और बल्दी नज़्म नस्क के तारक राव और वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने राजन्ना सिरसिल्ला जिले के गंभीरावपेट में KG ता PG कैंपस का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां दोनों रहनुमाओं ने कैंपस में जदीद तरीन सहूलतों के साथ कायम की गई डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ मुख्तलिफ शोबेजात का मुआयना किया। हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर रियासत तेलंगाना का पहला KG ता PG कैंपस जिले के गंभीरावपेट में कायम किया गया। देही इलाकों के तलबा को KG ता PG में आरी मुफ्त तालीम एक ही जगह पर फराहम करने के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के वादे के मुताबिक वजीर IT तारक राव की खुसूसी पहल और कॉर्पोरेट तंजीमों के ताउन से गंभीरावपेट में एक जदीद कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया। इसे राहिजा कार्प फाउंडेशन, माइंड स्पेस राइट, यशोदा अस्पताल, MMRF, देवी लैब और दीगर के ताउन से 3 करोड़ की लागत से तमाम सहूलतों के साथ तामीर किया गया है। जुमला 70 क्लासरूम्स में 3500 तलबा को तेलुगु, अंग्रेजी और उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करने के लिए जदीद तर्ज के साथ इस तालीमी मरकज का आगाज किया गया है। आंगनबाड़ी सेंटर 250 बच्चों के लिए मौजू है। अपर प्राइमरी, प्री प्राइमरी बच्चों के लिए खेलों का मैदान, प्राइमरी, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और PG कॉलेज की इमारत के अहाते में तामीर किया गया है। इसके अलावा अहाते में एक डिजिटल लाइब्रेरी, एक कंप्यूटर लैब, एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर और एक डाइनिंग हॉल का इंतजाम किया गया है, जहां एक ही वक्त में 1000 अफराद के लिए खाने की गुंजाइश रखी गई है। तारक रामाराव ने इस सिलसिले में एक ट्वीट भी करते हुए कहा कि बच्चों को बेहतर सहूलतों के साथ एक जगह KG से PG तक मुफ्त तालीम फराहम करने वजीर आला की ख्वाहिश पूरी हुई है। तेलंगाना हुकूमत के बावकार हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत यह KG ता PG मरकज दस्तयाब करवाया गया है। ट्रैफिक पुलिस हर मौसम में अपनी खिदमात से अवाम को सहूलत फराहम करती है। ट्रैफिक पुलिस ओहदेदारों की वजह से हम लोग अपने घरों को सही सलामत पहुंचते हैं। उनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इन ख्यालात के इजहार तेलंगाना के रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने 4 शंबे को राचाकोंडा कमिश्नरेट के उप्पल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस की फर्ज शनासी और फ्रेंडली पुलिसिंग मुल्क भर में शायद ही कहीं नजर आएगी, क्योंकि क़याम तेलंगाना से तेलंगाना पुलिस ने अवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात पैदा करते हुए उनके मसाइल को हल करने में कामयाबी हासिल की है। गुज़िश्ता
8 सालों में हुकूमत तेलंगाना ने रियासत भर में मुतादिद पुलिस स्टेशन इमारतों की जदीद तामीरात मुकम्मल की है, जो बहुत ही शानदार और जदीद सहूलियात से मुज़य्यन है। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना से कबल अवाम में पुलिस के ताल्लुक से एक किस्म का डर और खौफ रहता था, जिसकी वजह से अवाम बिला खौफ पुलिस स्टेशन को रुजू नहीं होते थे, बल्कि जब कभी पुलिस स्टेशन को जाना होता तो अपने किसी लीडर या वकील को साथ ले जाया करते थे, जिसकी वजह से उनके मसाइल का हल वक्त तलब होता था। इसके मुकाबिल क़याम तेलंगाना के बाद वज़ीर आला केसीआर ने महकमा पुलिस को अहमियत देते हुए उसमें कई एक इस्लाहात लाई, जिसमें महकमा पुलिस ने काफी ताउन किया और फ्रेंडली पुलिसिंग को मुतारिफ करवाया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने महकमा पुलिस को 700 करोड़ रुपयों का भारी बजट मुहैया किया है, जिसकी बदौलत महकमा पुलिस में जदीद आलात से लैस मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां फराहम की गई हैं। केसीआर ने ट्रैफिक पुलिस की खिदमात के पेश नजर उन्हें 30% आलूदगी अलाउंस जारी किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना पुलिस ने गुज़िश्ता 8 सालों में बेहतरीन कारकर्दगी से मुल्क भर में तेलंगाना पुलिस का नाम रोशन किया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करके मसाइल का हल तलाश करती है। सीसीटीवी की तंसीब में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में सर फेरिस्त है। मुल्क भर के 70% कैमरे सिर्फ तेलंगाना में मौजूद हैं। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हैदराबाद को सीसीटीवी कैमरों की तंसीब में 16वां मुकाम हासिल हुआ है। तेलंगाना में ख़वातीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को काफी अहमियत दी जाती है, इसलिए उनके मसाइल को फौरी हल करने और हिफाजत फराहम करने के लिए शी टीम, भरोसा सेंटर और वीमेन सेफ्टी विंग का क़याम अमल में लाया गया, जिसके बेहतरीन नताइज मंजर आम पर आ रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी, रुकन असम्बली बी सुभाष रेड्डी, रुकन काउंसिल वानी देवी, पुलिस डायरेक्टर जनरल अंजनी कुमार, तेलंगाना स्टेट हाउसिंग कॉर्पोरेशन के साबिक चेयरमैन के दामोदर गुप्ता और दीगर मौजूद थे। जब दूर दराज जाने के लिए बड़ी मुश्किल होती है, तब फिर एक बार डीजी साहब को, कमिश्नर साहब को और उनकी तमाम टीम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। हमारे सीएम साहब का जो मकसद है वो मैं समझता हूं किसी सीएम में नहीं है। वो चाहते हैं तेलंगाना की आवाम को हर चीज से सहूलत पहुंचाए, हर तरीके से तरक्की के मौके फराहम करें। और गंगा जमुना जो तहजीब है वो हमारे तेलंगाना में आज नहीं, गांधी जी जब हमारे स्टेट आए थे, विवेकवर्धनी कॉलेज पर उनकी मीटिंग थी, उसमें देख बात कहे थे, लोग लड़ रहे हैं, मगर हम जब तेलंगाना स्टेट आए, जब निजाम स्टेट थी, यहाँ के लोगों को देखकर खुशी होती है, क्योंकि हमारे स्टेट में जो प्यार और मोहब्बत है, गंगा जमुना तहजीब है, वो शायद मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। इसके लिए हमारा पुलिस डिपार्टमेंट भी साथ ही साथ उनकी कोशिश भी रही है कि पुलिस डिपार्टमेंट का पब्लिक के साथ फ्रेंडली रहे और अच्छी तरीके से काम करे। तो मैं आज दिल की गहराई से तमाम पुलिस ऑफिसर्स को, डीजी साहब को, कमिश्नर साहब को मुबारकबाद देता हूं और आइंदा भी उम्मीद रखता हूं कि हमारे ऑफिसर्स इसी तरह काम करते हुए, क्योंकि अभी कमिश्नर साहब ने वायदा भी किया है कि हम आगे भी इसी तरह काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि प्राउड होता है, लोग इस प्रेस को जब देखते हैं ना, उन्हें शांति नजर आती। कमिश्नर साहब ने वायदा भी किया है कि हम आगे भी इसी तरह काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि प्राउड होता है, लोग इस प्रेस को जब देखते हैं ना, उन्हें शांति नजर आती है। पहले पुलिस को देखते थे, डरते थे लोग, पुलिस कंप्लेन करने नहीं जाते थे, पुलिस स्टेशन के बाहर 100 आदमी रखी एक आदमी जाने की जरूरत नहीं करता था। आज लोग आसानी से पुलिस स्टेशन में आते हैं। और जो गरीब आदमी है, पहले वकीलों को ढूंढते थे, उसके बाद पुलिस स्टेशन आते थे। आज पुलिस स्टेशन में खुद खाली कहा दिया है तो पुलिस में उनका कंप्लेन भी तैयार किया जा रहा है और कंप्लेन को एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। आप किसी जगह कहीं खास तौर से जहां भी पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन देंगे तो इमीडिएट रेस्पेक्ट भी दिया जाता है, उसे कबूल भी जाता है, फिर बाद में मुतालिका पुलिस स्टेशन को भेजा जाता है। इसलिए मैं तमाम वज़ीर फिनांस हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सरकारी स्कूल्स में कॉर्पोरेट सतह की सहूलियात की फराहमी के लिए ही हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम का आगाज किया है। वज़ीर हरीश राव ने इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मेडचल मलकाजगिरी जिले के खुतबुल्लापुर हल्के के प्रगति नगर में जदीद सहूलतों के साथ मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल का इफ्तिताम दिया। इस मौके पर उन्होंने हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत सहूलियात से लैस 700 सरकारी स्कूल को एक ही दिन में खोलने पर मसरत का इजहार किया और कहा कि वज़ीर आला ने
एक शानदार प्रोग्राम का आगाज किया। स्कूल्स में बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तदरीस और दूसरी तरफ सहूलतें फराहम की जा रही हैं। डिजिटल क्लासरूम्स बच्चों को बहुत कुछ सीखने में मदद करते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 9,000 असatज़ा को तरक्की दी जा रही है। बस्तियों में इलाज की सहूलत के लिए बस्ती दवाखाना शुरू किए गए हैं। अब सरकारी स्कूलों को स्लम इलाकों के बच्चों के लिए कारपोरेट सतह की सहूलियात के साथ मुस्तहकम किया जा रहा है। हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम में 3,497 करोड़ की लागत से 9,000 स्कूलों में जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने असatज़ा को मशवरा दिया कि वो बच्चों को समाजी मसाइल से रोशनास कराएं। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना ने तरक्की के मामले में तमाम रियासतों के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने आज यादगिरी गुट्टा में नए बस स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादशाह उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क की आवाम तेलंगाना इंतजामिया और मरकजी हुकूमत की इंतजामिया का मुआवजा कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की अंदाज़ कारकर्दगी की सताइश की और कहा कि मुल्क की आवाम उनकी क़ियादत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यादगिरी गुट्टा में तमाम इलाकों से आने वाले अफराद की सहूलत के लिए बस सर्विस दस्तियाब होगी। बीआरएस एमएलसी के कविता ने मरकजी बजट 2023-24 को तेलंगाना और कई दीगर रियासतों के आवाम के लिए मायूस कुन करार दिया। हालांकि यह बीजेपी हुकूमत का आखिरी बजट है। उन्होंने कहा कि नए टैक्स निजाम में 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर भी इनकम टैक्स की छूट का तेलंगाना के लोगों के लिए कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत अपने मुलाजमीन को खतीर तनख्वाहें अदा कर रही है। यह बजट मोदी हुकूमत की नाकामी की रियाजियाती तस्दीक है। यह चंद रियासतों का बजट लगता है। हमें 10 लाख रुपए तक की टैक्स छूट की उम्मीद थी। तेलंगाना में हम लोगों को अच्छी तनख्वाह देते हैं, इसलिए इस छूट का हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। एमएलसी ने यह भी कहा कि मरकज ने सिर्फ इंतखाबी रियासतों या बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया। मरकज इंतखाबी रियासतों या बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में तरक्याती मंसूबों का ऐलान करता है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो वाजे नहीं है। इन पर तेलंगाना के 1,000 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं और मैं मरकजी वजीर फाइनेंस से दरखास्त करती हूं कि वह हमारे वाजिबात अदा करें। के कविता यह जानना चाहती थी कि अगर बीजेपी ने अपने नारे सबका साथ सबका विकास पर अमल किया है तो तमाम रियासतों को बगैर किसी इम्तियाज के फंड्स क्यों नहीं दिए गए। उन्होंने याद दिलाया कि यूनियन बजट में 157 नर्सिंग कॉलेजों का ऐलान किया गया, जो इन्हीं मुकामात पर कायम किए जाएंगे जहां गुज़िश्ता साल 157 मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना को गुज़िश्ता साल किसी भी मेडिकल कॉलेज की मंजूरी नहीं दी गई थी और इसी वजह से इसे दोबारा नर्सिंग कॉलेज से भी महरूम कर दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना में नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन या किसी दूसरे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को गुजरात के गिफ्ट सिटी के खतूत पर टैक्स मुराद में तोसी क्यों नहीं की जा रही है, जहां 2025 तक टैक्स में छूट की पेशकश की गई थी। इसी तरह मरकज ने उपरभद्रा प्रोजेक्ट के लिए 5,300 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, लेकिन नीति आयोग की सिफारिशात के बावजूद कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, मिशन भगीरथा या किसी दूसरे आबपाशी प्रोजेक्ट के लिए इस तरह के फंड्स फराहम नहीं किए गए। कविता ने कहा कि मरकज तेलंगाना जैसी तरक्की पजीर रियासतों को नजरअंदाज कर रहा है और सिर्फ मुंतखब रियासतों को ताउन फराहम कर रहा है। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या यह मरकजी बजट है या मुल्क की मुंतखब रियासतों का बजट। तरक्याती सरगर्मियों के लिए कोई खास एक्शन प्लान नहीं है। मरकजी बजट में न तो नई स्कीमों का वादा किया गया है और न ही पुरानी स्कीमों को कोई तरजीह दी गई है, जिससे जाहिर होता है कि बीजेपी ने अगले आम इंतखाबात में अपनी किस्मत के बारे में अपना जहन बना दिया है। यह तेलंगाना के लिए अब तक का सबसे मायूस कुन बजट है। एमएलसी कविता ने कहा कि कोविड-19 वबाई अमराज के बाद एमएसएमईज के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान करने के बावजूद मोदी हुकूमत ने 1 लाख करोड़ रुपए भी जारी नहीं किए। तेलंगाना से मुताल्लिक ज़ेर-ए-इल्तिमा फंड्स भी आज तक जारी नहीं किए गए। हवाई अड्डों और दीगर बुनियादी ढांचे के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का जिनका ऐलान मरकजी बजट के दौरान किया गया, बाद में बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों को मंजूरी दी गई। उन्होंने निशानदेही की कि अगरचे 9 साल कबल निजामाबाद और वरंगल में एरोडोम्स के क़याम के लिए तजवीज़ भेजी गई थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। कविता ने बीजेपी हुकूमत से उन मखसूस मकासद के बारे में वजाहत करने का मुतालबा किया जिनके लिए बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 10 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। There is not even a single mention of how inflation and price rise will be tackled. There is not even a single mention of how job creation will be aided further. Technology, IT people, everybody is losing jobs left, right and center. There is not even a single mention about that. And what about the 11 lakh crores that the government gave away to the corporates? How do they recover that? There is not even a single mention about that. And unfortunately what is happening is there are already more than 800 schemes this government had announced earlier.
and there is no audit, no mention of what scheme is happening. And for example, the Kisan Samman Yojana scheme that they started, which they imitated the Telangana government and started it. Originally they started with 13.2 crores farmers. Now it is only 2.7 crore farmers. And another most important scheme, the Mahatma Gandhi Narega scheme, which serves the poorest of the poor in this country, it at least requires 2.5 lakh crores to give 100 days job for every job card holder. Now today in this budget they gave only 60,000 crores. Yani, what is their priority? They are not addressing the poorest of the poor. They are not addressing or auditing the schemes which are already there. And some of the schemes, it is so silly when we look at the budget today. Earlier there was something called as smart cities. Vodindora Pitke, they were talking about smart cities. There is not even a वजीर पंचायत राज उदयी तरक्की दयाकर राव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जेर क़ियादत हुकूमत तेलंगाना में सरकारी स्कूलों में बेहतरी आ रही है और सरकारी स्कूलों में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही है। रियासती वजीर दयाकर राव हुकूमत की जानिब से जारी बावकार हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए जिले जनगांव के पालाकुर्ती के देवरप्पा मंडल के तांडे में वाक़ मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल में 14,90,000 रुपए की लागत से फराहम करदा असरी सहूलियात का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत की तश्कील के बाद वज़ीर आला KCR की क़ियादत में रियासत के हर गांव में पानी बिजली ज़राअत में इजाफा हुआ और इस तरह ज़मीन की कीमतें बढ़ी और किसानों की इज्जत बढ़ी। उन्होंने कहा कि पहले ही 1,30,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं और मजीद 70,000 नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रियासती वजीर ने कहा कि KCR ने मंशूर में जो कहा था उससे ज्यादा मुलाजिमतें देने का सहरा वजीर आला KCR के सर जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत हर साल 2 करोड़ नौकरियां फराहम करने का वादा करके तमाम पब्लिक सेक्टर इदारों की भी निजीकारी कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने कहा कि अगर मरकज ज़रूरी मोटरों पर मीटर लगाने के लिए मुझ पर दबाव डाल रहा है, लेकिन जब तक मेरी सांस बाकी रहेगी मैं मीटर लगाने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने गिरिजन तांडों को ग्राम पंचायतों में तब्दील करके फंड्स फराहम करके उन्हें तरक्की देने, ST को सरपंच बनाने और नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने के लिए 10% तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा किया। इस मौके पर मुकामी BRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। మా లంబాడి డాన్స్ తోటి మా అక్క చెల్లెలు ఇళ్ళ కింద ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన తర్వాత మీ ఊరికి వచ్చాను. ఎమ్మెల్యే ముందు వచ్చాను, కాకముందు ఎమ్మెల్యే అయిన వచ్చాను. అప్పుడు తండలు ఎట్లా ఉండే, ధర్మాపురం తండలు ఎట్లా ఉండేదని ఒక్కసారి రివ్యూ చేసుకోవాలి. ఇంకా నేను ఒకటే ఇంకా ఉన్న సమస్యలు నేను లేవంటలేను. 75 ఏళ్ళు గత ప్రభుత్వాలు వెళ్ళి వాళ్ళు ఏం చేసిండ్రు, KCR గారు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు అనేది రివ్యూ చేసుకోవాలి. మన సమస్యలు ఎవరు తీర్చలేం, మన ఇంట్లో సమస్యలే మనం తీర్చలేం. కానీ భగవంతుడే సరిగ్గా తీర్చకపోతే ఒకటేసారి ప్రభుత్వం తీర్చాలంటే ఎవరి నుంచి కూడా కాదు. కానీ 7 ఏళ్ల లోపల ఏమైంది, 8 ఏళ్ల లోపల 60 ఏళ్ల లోపల ఏమైంది అనేది రివ్యూ చేసుకోవాలి మనం. నేనే 12 ఏళ్ల కింద వచ్చినప్పుడు ఈ ధర్మపురి తండలు చూసి తలకాయ పట్టుకున్నాను. ఆ తండలు తిరుగుతా అంటే ఏ తండల ఏం అడుగుతలేరు వాళ్ళు. ఇంకా బోరింగ్ బాగు ఏమనేది గుర్తున్నదా మీకు లేదా? బోరింగ్ తాగేదందుకు బోరింగ్ బాగు ఏమని కోరేది అంతే. ఆ బోరు మా అక్క చెల్లెళ్ళు కుండలు ఎత్తి పెట్టుకుని బిందెలు ఎత్తి పెట్టుకుని నాకు ఎదురొచ్చేది ఈ తండలల్లా. బోరింగ్ నీళ్ళు తాగేందుకు నీళ్ళు ఏమంటే నా డబ్బులన్నీ బోరింగ్లకే పోయినాయి. అయితే ఇవన్నీ కూడా ఒక్కసారి రివ్యూ చేసుకోవాలి. నేను ఇవాళ నేను గొప్పగా చెప్తాను, ఆ రోజు ఈ తండాలకు రోడ్లు కూడా లేవు. నేను 10 ఏళ్ల కింద వచ్చినప్పుడు రోడ్లు కూడా లేవు, కారు కూడా రాకపోయింది. కానీ
वजीर अफजाइश भविष्यांत तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम से रियासत में सरकारी स्कूलों का चेहरा बदल रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर हुकूमत के आने के बाद सरकारी स्कूलों को कॉरपोरेट स्कूलों से मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम के पहले मरले के हिस्से के तौर पर 7,289 करोड़ रुपए की लागत से 9,123 सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया गया। तेलंगाना हुकूमत वाहिद हुकूमत है जो मेयारी तालीम और खुराक फराहम करती है। खानगी स्कूलों में जाने वाले बच्चों को सरकारी स्कूलों में जाने के लिए तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। श्रीवास यादव ने कहा कि हुकूमत गुरुकुल स्कूल में एक तालिब इल्म पर 25 लाख रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी वाहिद हुकूमत है जो गैर मुल्की तालीम के लिए जाने वाले तलबा को मराद दे रही है। स्टाफ को स्कूलों में सकाफती प्रोग्रामों के साथ साथ खेलकूद पर तवज्जो देने का मशवरा दिया गया। आइंदा तालीमी साल में अमला मेयारी तालीम फराहम करे ताकि सरकारी स्कूलों में दाखिलों की तादाद में इजाफा हो। దీన్ని గమనించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు మరి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని స్కూళ్ళ రూపురేఖలు మార్చాలి, బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఫర్నిచర్ ఇవ్వాలి, దాంతోపాటు బాత్రూంలో బ్రహ్మాండంగా ఉండాలి, గ్రీన్ చాక్ బోర్డ్ ఉండాలి, రెండోది పెయింటింగ్ కానీ అవసరం అనుకుంటే 4 రూములు ఎక్కువ కట్టైనా పర్వాలే మరి పిల్లలకు బ్రహ్మాండమైనటువంటి వాతావరణంలో చదివించాలనేటువంటి సంకల్పంతో 7,294 కోట్ల రూపాయలు మరి ఫస్ట్ ఫేజ్ కింద ఇవ్వడమే కాకుండా 9,123 స్కూళ్ళని మరి ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఫస్ట్ ఫేజ్ కింద 35% తీసుకోవాలనేటువంటి సంకల్పంతో మరి ఈరోజు మన బస్తీ మన బడి కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాటు చేయడం. మీకు తెలుసు ఇంతకుముందు ఈ కాంపౌండ్ వాళ్ళు కూడా లేదు ఇక్కడ. దీంతో పాటు పెయింటింగ్ లేదు, రూములు కూడా బ్రహ్మాండంగా పైన రూములు వచ్చినాయి, లోపల కూడా ఫర్నిచర్ పిల్లలకు అనువైనటువంటి మంచి ఫర్నిచర్ ఉంది. పిల్లల తల్లిదండ్రులు కూడా మీరు వెళ్ళేటప్పుడు చూడాలి, క్లాస్ రూమ్లోకి వెళ్ళాలి, చూడండి ఎటువంటి ఫర్నిచర్ ఉంది. రెండోది క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ మరి బ్రహ్మాండంగా చదవాలి, వాళ్లకు మధ్యాహ్న భోజనం కూడా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుంది. రెండోది నేను ఇక్కడ హెడ్ మాస్టర్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మీరు మధ్యాహ్నం భోజనం పెట్టేటప్పుడు ఒక పూట ఆ తల్లిదండ్రులకు కూడా కొంత పిలిచి టేస్ట్ చేయమని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఎటువంటి భోజనం పెడుతున్నాం మీకు తెలవాలి. పిల్లలు మన ఇంటికాడ ఎట్లా భోజనం పెడుతున్నాం, స్కూల్లో ఏ విధమైనటువంటి భోజనం ఉంది అది కూడా చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అయితే ఈ విధంగా ఏంటంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మళ్ళీ తిరిగి ప్రైవేట్ స్కూల్ బంద్ అయిపోయి ప్రభుత్వ స్కూళ్ళనే పిల్లలు చేరాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే మరి గవర్నమెంట్ ఈ కార్యక్రమం తీసుకుంది. నేను ప్రిన్సిపల్ హెడ్ మాస్టర్ గారికి, మీ డిఓ మేడం గారు ఇక్కడే ఉన్నారు, మేమేమో బ్రహ్మాండంగా చేసి అద్దంలాగా చేసి మీ చేతిలో పెడుతున్నాం. దాని బాధ్యత అంతా నీదే. నేను ఇప్పుడు లోపలికి వచ్చి ఈ లైట్ బుగ్గ లేదు, ఈ బాత్రూమ్ సరిగ్గా లేదు, ఆ తర్వాత మాత్రం మీరు సర్ప్రైజ్ విజిట్కి వస్తే మీరే బాధ్యత వహించవలసి వస్తుంది. हुकूमत तेलंगाना के फलाही और तरक्याती इक़दामात ने दुनिया भर में रियासत तेलंगाना को सरफ़हरिस्त मकाम दिलाया है। वहीं उसकी जानिब से अवाम के लिए हर शोबे में सहूलत बख्श इक़दामात का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर अब समकियात के शोबे में भी इस तरह की पेशरफ्त का आगाज़ किया गया। वज़ीर अफजाइश भविष्यांत तलसानी श्रीवास यादव ने आज यहाँ महकमा समकियात के दफ्तर की कैंटीन का इफ्तिताह अंजाम दिया, जहाँ मछली की बिरयानी 200 रुपये, झींगे की बिरयानी 250 रुपये और 100 रुपये में तली हुई मछली फराहम की जा रही है। गवर्नमेंट चीफ विप डी विनय भास्कर ने हनमकुंडा के लश्कर बाजार में वाक़े गवर्नमेंट प्रैक्टिसिंग स्कूल में हुकूमत की जानिब से जारी हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुकामी बीआरएस कायदीन, कारकुनों और स्कूल के अमले ने शिरकत की। టీచర్స్ తోని స్టూడెంట్స్ తోని వాళ్ళ పేరెంట్స్ తో కూడా ఇంటరాక్ట్ అయ్యే సమయం తీసుకుంటా వీలైతే భోజనం కూడా చేస్తాం. ఈ కార్యక్రమం
రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఆనాటి ఉద్యమ నేత నేటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఒకవైపు సంక్షేమం మరోవైపు అభివృద్ధి కార్యక్రమంతో పాటు భారత రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన 2 ప్రాథమిక హక్కులైనటువంటి విద్య వైద్యం పైన వేలాది కోట్లు వెచ్చించి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో కానీ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కానీ ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో కానీ ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ పాఠశాలలకు ఆసుపత్రులకు కళాశాలలకు ధీటుగా रुकन असेंबली ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने महबूबनगर जिले के देवरकद्रा हल्के के अडाकुला मंडल के पुनकल देहात में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम का आगाज किया। इस प्रोग्राम में असातिज़ा, अहदेदारों और मकामी अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असेंबली देवरकद्रा वेंकटेश्वर रेड्डी ने हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर जदीद तामीरशुदा जिला परिषद हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असेंबली वेंकटेश्वर रेड्डी ने स्कूल के किचन, पीने के पानी, बड़ी और छोटी रिफाइज डिजिटल क्लासरूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। दवाखाना गौसिया यूनानी क्लिनिक वाक़ई कोमटवाड़ी दबीरपुरा की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी 12 रजब मुताबिक 14 फरवरी बरोज़ इफ्तार बाद नमाज मगरिब जोड़ों के दर्द की मुजर्रब दवा मुफ्त तकसीम की जाएगी। डॉक्टर एम मजीद अली कादरी के मुताबिक मुफ्त दवा हासिल करने के लिए ज़रूरतमंद ख़वातीन 3 फरवरी तक अपने नाम क्लिनिक पर दर्ज करवा सकते हैं या फिर फ़ोन नंबरात 0402441685 या 9949382546 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। मज़कूरा जोड़ों के दर्द की मुजर्रब दवा हाफिज हकीम मीर सादिक अली कादरी की निगरानी में मुफ्त तकसीम की जाती है। जिले नगरडी के राजेंद्र नगर अप्पा जंक्शन आउटर रिंग रोड पर पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। बताया जाता है कि एक कार जो शमशाबाद से गच्चीबौली जा रही थी कि इसी दौरान कार के ड्राइवर ने तवाजुन खोकर लारी को पीछे से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में कार में सवार 2 अफराद हलाक हो गए जबकि एक और शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही राजेंद्र नगर पुलिस ने मुकाम वाक़िया पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज कर दिया है। शहर ज़हीराबाद में मिनी हज हाउस की तामीर के लिए 1 करोड़ की जाई के लिए शहर ज़हीराबाद के अवाम ने वज़ीर आला केसीआर, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम से इजहार तशक्कुर किया। शेख फरीद रुकन DRUCC और भारत राष्ट्र समिति लीडर ने कहा कि हम ताल्लुका ज़हीराबाद के अवाम, वज़ीर आला केसीआर, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मोहम्मद सलीम चेयरमैन हज कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने वादे के मुताबिक शहर ज़हीराबाद में तामीर की जाने वाले मिनी हज हाउस के लिए 1 करोड़ रुपये तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से जारी किए। शहर ज़हीराबाद में तामीर की जाने वाले मिनी हज हाउस में ख़वातीन के लिए टेलरिंग और नौजवानों के लिए तालीम के साथ मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाएंगे। ये तेलंगाना हुकूमत का बहुत ही अहम इक़दाम है जिसकी वजह से आज़मीन हज की तैयारियों में कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम इस अहम इक़दाम पर वज़रा हरीश राव KTR, रुकन पार्लिमान बीबी पाटिल, रुकन असम्बली वी मानिक राव ज़हीराबाद और भारत राष्ट्र समिति के तमाम अरकान को मुबारकबाद पेश करते हैं। ज़हीराबाद की अवाम मोहम्मद सलीम साहब, चेयरमैन हज कमेटी रियासत तेलंगाना और हुकूमत तेलंगाना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपने वादे के मुताबिक शहर ज़हीराबाद में तामीर किए जाने वाले मिनी हज हाउस के लिए 1 करोड़ रुपये तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से जारी किए हैं। शहर ज़हीराबाद में तामीर किए जाने वाले मिनी हज हाउस में ख़वातीन के लिए टेलरिंग और नौजवानों के लिए तालीम के साथ मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाएंगे। ये तेलंगाना हुकूमत का बहुत ही अहम इक़दाम है जिसकी वजह से हज को जाने वाले हाजियों की तैयारियों में कोई परेशानी नहीं होगी। के चंद्रशेखर राव साहब, चीफ मिनिस्टर रियासत तेलंगाना, हरीश राव साहब, KTR साहब, बीबी पटेल साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़हीराबाद, के मानिक राव साहब MLA ज़हीराबाद और भारत राष्ट्र समिति के तमाम मेंबरान को इस मौके पर हम ज़हीराबाद की अवाम मुबारकबाद पेश कर। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।